हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कि वो इस समय क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। रीडिंग में हम आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे पहले, जिससे कि आपको ये क्लैरिटी मिले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ओके, सो एक बात याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है हर किसी की एनर्जीज के साथ मैच करे। तो आप पहले पूरी रीडिंग देखिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ, आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी से एनर्जीज मैच हो रही हैं इस रीडिंग की, तो ही इसे अपने लिए समझिएगा। जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा, अदरवाइज आपको फिर गलत मैसेज मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको एनर्जीज मैचिंग ना लगे तो मेरे चैनल पर और भी दूसरी रीडिंग्स है, वो आप देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ योर एनर्जी फर्स्ट। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। स्पिरिट्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है इस समय अपने रिलेशनशिप को लेकर के। द वेटिंग गेम, अथॉरिटी, सोलार प्लेक्सस चक्रा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव हार्टएक एंड लॉस। तो ऐसे लग रहा है जैसे आपने बहुत समय से आप इंतजार कर रहे हो अपने पार्टनर का। बहुत समय हो चुका है इंतजार करते, और इंतजार करते करते अब आपका दिल एकदम टूट गया। ठीक है, इस रिश्ते को लेकर के आपका दिल एकदम टूट गया। सो आपकी हिम्मत टूट गई है, इतनी ज्यादा आपकी हिम्मत टूट गई है ना। क्या होता है कि इंतजार की भी एक हद होनी चाहिए ना, कि आप इंतजार कितना करना है आपको। इंतजार करते करते कहीं ऐसा ना हो कि इंसान जिंदगी भर सिर्फ इंतजार ही करता रह जाए और इंसान को लास्ट में कुछ मिले ही नहीं। तो जब इंतजार के बाद में कुछ अच्छा फल मिलना होता है तो इंसान आगे आगे के बारे में सोच पाता है। तो यहाँ प्रॉब्लम आपके साथ ये हुआ है कि आप काफी लंबे समय से इंतजार करते करते अब आप थक चुके हैं, हार चुके हैं। आपका दिल अब समझ चुका है कि मुझे इस रिश्ते में कुछ हासिल नहीं हो रहा है, और अब आपको समझ में आ चुका है कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। अब आपको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट है। आप अभी भी कॉन्फ्लिक्टेड खुद को फील कर रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं इस रिश्ते को छोड़कर। आपके पार्टनर को छोड़कर आप आगे बढ़ने की आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही है। आपके कदम चाहे आगे बढ़ाएं भी आप, तो भी दिल आपका बार बार पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, सो टूट तो चुके हैं आप, लेकिन छूट नहीं पा रहे हैं इस रिश्ते से। दुनिया वालों के सामने ऐसे लग रहा है कि आप ऐसे रह रहे हैं जैसे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस रिश्ते का, इस व्यक्ति से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और आप बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं, ऐसे दुनिया वालों को आप दिखा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर आपके अंदर एक संघर्ष चल रहा है। अभी भी आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं। सी डिसकंटेंट एंड बोर्डम, अभी भी आपके अंदर वो दुख है, मायूसी है। देखिए, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। पावर, सी दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। एंड सॉलिट्यूड, बहुत अकेलापन खुद को महसूस कर रहे हैं। यानी कि आपने इतने समय से आप अगेन बॉटम ऑफ द डेक मैंने शफल करने के बाद फिर से हार्टएक एंड लॉस आया है। सो दिस शोज कि इस वक्त आप बहुत ज्यादा टूटे हुए दिल से हैं, और आगे बढ़ना है, आपको पता है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, लेकिन नहीं हो पा रहा है। दुनिया वालों के सामने आप बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, सबको लग रहा है कि आप सच में मूव ऑन कर चुके हो और आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपके खालीपन सब बैठ गया। डिसकंटेंट एंड बोर्डम एंड सॉलिट्यूड, अकेलेपन में आप अभी भी अपने पार्टनर के बारे में ही सोचते रहते। सो दिस इज बेसिकली राइट नाउ आप इस रिश्ते से आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन दिल में अभी भी यादें बसी हैं आपके पार्टनर की जो आप निकाल नहीं पा रहे हो। ओके, सो आइए जानते हैं कि जिनके बारे में आप रात दिन इतना सोच रहे हो, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। सो आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर के लिए आपके दिल में, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या है। ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। अपने पार्टनर को याद करिए, उनका नाम ले लीजिए मन में 3 बार, उनके फोटोज देख लीजिए जिससे एनर्जी चैनलाइज हो। और बिल्कुल भी कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचना है कि ऐसे कार्ड्स आएंगे कैसे आएंगे। पॉजिटिव, बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव होकर की रीडिंग मत देखिए। यही नहीं, कोई भी रीडिंग जब आप देख रहे हैं, किसी और की एनर्जी चेक कर रहे हैं, तो आपको एकदम शून्य होकर के रीडिंग देखना है। बिल्कुल पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं। अगर आप बहुत पॉजिटिव होकर सोचेंगे तो फिर कार्ड्स भी पॉजिटिव आएंगे, लेकिन हकीकत में कुछ और ही होगा। और अगर आप बहुत नेगेटिव होकर सोचेंगे तो भी वही आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाएगी कार्ड में। तो आपको बिल्कुल भी जीरो थॉट्स के साथ में रीडिंग देखनी है, डिवाइन से गाइडेंस मांगना है
कि डिवाइन आपको गाइड करें कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आपको क्लैरिटी मिले आपके रिलेशनशिप। ठीक है, सो ये थॉट्स के साथ में लेट्स बिगिन विथ योर पार्टनर्स एनर्जी, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ कप्स। यस, आपके पार्टनर आपको याद तो कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आपको याद नहीं कर रहे हैं। दे आर डेफिनेटली मिसिंग यू। यस, दे आर, यू नो, उनका भी दिल टूटा है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत दिल दिमाग दोनों पर जोर डाल रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, तो बहुत इमोशनल होकर भी सोच रहे हैं, बहुत लॉजिकल होकर भी सोच रहे हैं, बहुत दिल टूटा हुआ है इनका भी, और इस अकेलेपन में ये आपको भी बहुत याद कर रहे हैं। और इसकी वजह भी देखिए कि 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, जो दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि अब आप उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, अब आप अपनी जिंदगी पर फोकस कर रहे हो। जैसे हमने आपकी एनर्जी में भी देखा कि हाँ, आप आगे बढ़ रहे हो, दुनिया वालों के सामने एकदम आप स्ट्रांग हो, आप बिल्कुल भी इमोशनली अटैच नहीं हो अपने पार्टनर में, ऐसा आप दिखा रहे हो। ये चीज, आपका ये रूप देख करके ना आपके पर्सन बहुत दुखी है, उन्हें समझ ही नहीं, वो अपने आप को एकदम कैद में महसूस कर रहे हैं। आपकी सोच, आपके बारे में रात दिन सोच रहे हैं, और वो सोच जो है उनको एक कैद सा लग रहा है उन्हें, वो बिल्कुल आपके ख्यालों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एंड दे डेफिनेटली वांट टू टेक सम एक्शन। यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स से दिखा रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और इस रिश्ते में फिर से स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। दे वॉन्ट टू हैव दिस कनेक्शन, वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाह रहे। ठीक है, वो इस रिश्ते में फिर से स्टेबिलिटी चाह रहे हैं कि वो कोई एक्शन लें आपकी तरफ। इन दैट केस फिर आपके पर्सन, लेट्स क्लैरिफाई दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्या वो एक्शन लेना चाहते हैं, क्या है उनके मन में। व्हाई इज दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स ओवर हियर, क्या है इस पेज ऑफ वॉन्ड्स? स्पिरिट्स प्लीज गाइड, व्हाई इज दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स ओवर हियर? Okay, 5 of swords, wheel of fortune and 2 of cups. Okay, yes, bottom of the deck we have king of wands. Yes, देखिए आपके पार्टनर ना आपकी तरफ, जैसे मैंने कहा कि पेज ऑफ वॉन्ड्स एक्शन को दिखाता है, वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इस समय यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है बीच में, और यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स है। तो इस समय जो सिचुएशन है वो है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, आप दोनों के बीच में मन मुटाव है, कुछ कहा सुनी हुई है जिसकी वजह से नाराजगी है आप दोनों में। तो आपके पार्टनर देख रहे हैं कि इस समय आप नाराज हो उनसे। ठीक है, तो दे फील इट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू अप्रोच यू। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सही समय नहीं है आपको अप्रोच करने का, ये दे वांट टू टेक सम टाइम। यहाँ वो कुछ समय बीतने देना चाहते हैं, और उन्हें लग रहा है कि कुछ टाइम बीत जाएगा, उसके बाद दैट विल बी द राइट टाइम टू कनेक्ट विथ यू, तब आपको वो कांटेक्ट करेंगे, ऐसा उनका इच्छा है। क्योंकि यहाँ देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ कप्स भी है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम जाने दो, उसके बाद में मैं कांटेक्ट करूंगा या करूंगी, और फिर हम दोनों के बीच में इस रिलेशनशिप को मैं स्टेबल बनाने की कोशिश करूँ। Okay, so let's clarify this 2 of cups. What do they want? 2 of cups and 4 of wands. उनकी एनर्जी में ये 2 of cups and 4 of wands क्यों है यहाँ पर? What do they want to happen between both of you? उनका लक्ष्य क्या है इस 2 of cups और 4 of wands को लेकर के? What do they want to happen between both of you? We have the moon card, 9 of wands and knight of pentacles. देखिए उन्हें ना yes, bottom of the deck we have 7 of swords. तो यहाँ ऐसा लग रहा है ना जैसे आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि आपको ऐसे फीलिंग आ रही है कि उन्होंने आपके साथ में चीटिंग किया है, धोखा दिया है आपको, और इस वजह से आप नाराज हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप इस रिलेशनशिप में मूव ऑन कर रहे हो। सो आपके पार्टनर, ये जो भी कुछ गलतफहमी आपके दिल और दिमाग में बैठी हुई है कि उन्होंने आपके साथ में प्यार में चीटिंग किया है, धोखा दिया है आपको, और आप नाराज हो उनसे, इसीलिए उनकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। सो यस, विद दिस 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सन ये सारी गलतफहमियां को दूर करना चाहते हैं आपके साथ में, और सारे गिले शिकवे शिकायतें आपके साथ में वो इन फ्यूचर में इसे खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, सो आइए जानते हैं अब कि इन फ्यूचर आपके पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे। हमने देखा कि पेज ऑफ वॉन्ड्स है, बट व्हाट इज द नियर फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप? What is the near future of your relationship? What do you need to know about the future of your relationship?
The near future of your relationship. What action can you expect from them? What do you need to know? Two of Wands, the Empress, Three of Wands, Nine of Wands, Four of Pentacles. देखिए दिख रहा है कि ये नियर फ्यूचर में उनकी तरफ से मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है। वो लेना तो चाह रहे हैं आपकी तरफ, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट विद दिस 2 of Wands, 3 of Wands, 9 of Wands एंड 4 of Pentacles वो हिम्मत नहीं कर रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। दे विल कॉन्ट्रैक्ट देमसेल्व्स, वो अपने आप को रोकेंगे, अपने आप को आपकी तरफ आगे बढ़ने से वो रोकेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि अगर अब वो आपकी तरफ आए भी तो भी आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो नियर फ्यूचर में मुझे आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेते नहीं दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर में वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। यानी कि अगर आप सोच रहे हो कि 1 महीने के अंदर आपको कोई एक्शन मिलेगा, तो ये मुझे मुश्किल लग रहा है। हालांकि वो आपको देख रहे हैं एम्प्रेस की एनर्जी में, यानी कि आप उनके नजर में एकदम परफेक्ट हो लाइफ पार्टनर के रूप में, बहुत ही सुंदर हो अंदर से बाहर से, आपकी जो सोच है, आपकी जो ब्यूटी है वो बहुत अच्छी है और आप एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल पर्सन हो। लेकिन तो आइए जानते हैं कि इन द लॉन्ग टर्म में क्या वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। जैसा हमने देखा कि हाँ उनकी तरफ से एक्शन आ सकता है, लेकिन थोड़ा डिले है यहाँ पर। विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी डिले को दिखाता है। सो क्या वो आपके लिए कोई एक्शन इन फ्यूचर लेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी में तो है कि हाँ वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन डर रहे हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन है उनके मन में और शंकाएं हैं कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऐसा सोच रहे हैं वो। सो लेट्स सी कि क्या उनकी एनर्जी एक्शन में कन्वर्ट होती है। The Emperor, 10 of Pentacles, 3 of Cups, beautiful. And bottom of the deck we have Wheel of Fortune. Again Wheel of Fortune आया है, जो दिखा रहा है कि यस समय तो लगेगा, ठीक है, ये इतनी जल्दी नहीं होगा। More than 1 month, यानी कि किसी, अब देखिए ये जनरल रीडिंग है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर किसी के लिए टाइम लेंथ अलग अलग हो सकता है। हो सकता है किसी के लिए रिजल्ट 2 महीने या 3 महीने में आ जाए, किसी को हो सकता है 6 महीने भी लग जाए, ठीक है। लेकिन आउटकम यहाँ डेफिनेटली पॉजिटिव है, जहां ये आपके जो पर्सन है वो एम्परर की एनर्जी में आ रहे हैं। इसका मतलब कि वो इस रिश्ते की जिम्मेदारी लेंगे, इस रिश्ते से मुंह छुपाकर भागने वाले नहीं हैं। दे विल डेफिनेटली ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप, और जो उन्हें करना चाहिए, जो उनकी जिम्मेदारी है, वो डेफिनेटली करेंगे। 3 ऑफ कप्स आप दोनों में फिर से रिकॉन्सिलिएशन या रीयूनियन दिखा रहा है। एंड विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस डेफिनेटली ये जो रीयूनियन होगा ये इनकी तरफ से लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए होगा, ठीक है। सो इन द डिस्टेंट फ्यूचर आई विल से कि आप दोनों के बीच में रीयूनियन होते दिख रहा है, रिकॉन्सिलेशन होते दिख रहा है, और वो चाहेंगे कि आप दोनों का रिश्ता लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहें आप दोनों, ठीक है। सो यस विद दिस, ओ सी अगेन यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। एस ऑफ कप्स दिखा रहा है कि यस दे विल रीस्टार्ट दिस कनेक्शन विद दिस लव फीलिंग। यहाँ पर कप्स की एनर्जी 2 बार आ चुकी है, और पेंटिकल्स यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं, जो दिखा रहा है कि उनकी तरफ से एफर्ट्स भी आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार, ठीक है। आइए अब आपके लिए कुछ गाइडेंस लेते हैं कि व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट दिस कनेक्शन, या आपके लिए आपके इस रिलेशनशिप में आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। What should be your approach towards this relationship? या आपका जिंदगी के प्रति क्या आपको गाइडेंस की जरूरत है इस समय। लेट्स आस्क द एंजल्स, प्लीज गाइड माय व्यूअर्स इन देयर रिलेशनशिप। We have cherishing self. I accept and love myself. देखिए आपको अपनी एनर्जी डेवलप करनी है, यानी कि आपको रोते हुए नहीं रहना है, आपको खुश रहना है। आप जितना अपनी जिंदगी से खुश रहोगे उतना ज्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगा। आपको रोना नहीं है, आपको अपने आप को चेरिश करना है, अपने आप को ग्रो करना है। जैसे वो आपको देख रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, आपको बिल्कुल इसी एनर्जी में खुद को ग्रो करना है, बिल्कुल अपने ऊपर फोकस करना है। अपनी जिंदगी आपके लिए क्या सही है क्या गलत है आपको वो सोचना है, ठीक है। बिलीविंग इन मैजिक, तो आपको अभी फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा होगा कि रिश्ता खत्म हो चुका है, आप दोनों कहीं पर भी नहीं, भविष्य में कभी नहीं मिल पाओगे, ऐसे आपको लग रहा है। लेकिन जिंदगी में कभी कभी मैजिक हो जाता है, कुछ मिरेकल्स हो जाते हैं, तो आपको भी
आने वाले इसी मैजिक का आपको भरोसा रखना है कि आज नहीं तो कल ये मैजिक जरूर होगा मेरे लाइफ में. ओके. एंड शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ, आई एम एन इनक्रेडिबली जेनरस बीइंग. सो शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ का मतलब है कि जब जिंदगी आपको कुछ देगी तब आपको भी इस रिश्ते की तरफ आगे बढ़ना चाहिए. आपको आगे बढ़ना है, रुके नहीं रहना है. ठीक है. सो व्हेन समबडी विल अप्रोच यू, यानी कि जब ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करेंगे तब आपको भी अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा इस रिश्ते को, अगर आप चाहते हो तो. emerging into grace, I open my soul to grace. और आपको एक्सेप्टेंस में रहना है, यानी कि आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी आ चुकी होगी कि मेरे लाइफ में ये इस इंसान ने मुझे धोखा दिया है, या ये इंसान बुरा है, ऐसा है वैसा है. आपको इस रिश्ते को लेकर के, जैसे हमने देखा 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा थी, आपका दिल टूट चुका है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर सोच में आपकी हमेशा एक नेगेटिविटी आ चुकी है. सो यहाँ आपको गाइडेंस है कि अपने अंदर की नेगेटिविटी को दूर करिए. आप जितना नेगेटिव सोचेंगे आपके आसपास सब नेगेटिव ही हो. हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम जानते हैं कि जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो लाइफ में पॉजिटिव होने लगता है. तो इसी तरह आपको अपनी सोच बदलनी है, भविष्य पर भरोसा रखना है, एंड देन थिंग्स विल ऑल फॉल इनटू देयर प्रॉपर प्लेस. ओके. सो ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं, आप जिनके बारे में रात दिन सोचते हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है. ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक अपना ख्याल रखिए. गुड बाय, टेक केयर.